जेके, ये घर है आपका? हाँ, ये घर है हमारा, जहाँ हम आज से साथ रहेंगे। सच में ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आपने कुक को देखा? पूरा रास्ता इसने सो के गुजारा है और अभी भी सो रहा है। और अपना मुझे सच में बहुत भूख लग रही है जेके। एक काम करते हैं, भाभी ने ना सैंडविच दिए हैं, पहले सैंडविच खाते हैं, फिर ना आप मुझे पूरा घर दिखाएंगे और आपको दिखाना पड़ेगा। दिखाऊंगा। वैसे एक बात पूछूं मैं आपसे? पूछो। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्यों? तुम्हें यहाँ आकर अच्छा नहीं लगा क्या जेके? भला अपनी फैमिली को छोड़कर भी किसी को अच्छा लगता है क्या? बस ताई कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, क्योंकि इस बार मैं एक खास मिशन के लिए आया हूँ यहाँ। मुझे तो आपका कुछ भी समझ में नहीं आता जेके। आप जब भी मिशन पर आते हैं तो अपनों को छोड़ क्यों देते हैं आप? पहले आपने कुक को खुद से दूर कर दिया और अब आप अपनी फैमिली से दूर आ गए हैं, क्योंकि ताई मैं एक ऑफिसर हूँ और मेरे बहुत से दुश्मन हैं। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। क्या मकसद आप ये सब इसलिए करते हैं? लेकिन मुझसे तो सच में गलती हो गई। क्या मकसद? कैसी गलती? मैंने ना आपको सच में बहुत बुरा भला कहा है, लेकिन सच में इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुझे इस बारे में मालूम ही नहीं था। जरूरी नहीं होता ताई जो हम देखें वही सच हो। बाज़ औक़ात हमारी मजबूरियां हमें वो सच छुपाने पर भी मजबूर करती हैं जो हम सच में छुपाना नहीं चाहते। क्या मकसद? किस सच की बात कर रही हैं आप? कुछ नहीं। चलो, तुम्हें भूख लग रही है ना? अंदर चलते हैं, पहले तुम कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगा। चलें, ठीक है, चलते हैं। ये काई अभी तक क्यों नहीं आया? सारे काम उसके पेंडिंग पर पड़े हुए हैं। शुगर उसने रिजाइन दे दिया है। क्या? रिजाइन? लेकिन क्यों? वजह बताई उसने आपको कुछ? वजह तो कुछ भी नहीं बताई उसने। बस सिर्फ ये कहा कि उसे सियोल में कोई अच्छी जॉब मिल गई है और उसकी फैमिली सियोल में ही रहती है, इसलिए वो चाहता है कि वहीं वो जॉब कर ले और वो जॉब उसके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तो मसला हो जाएगा। काई सच में बहुत अच्छा था काम में, ऐसा लड़का हमें मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ शुभा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हर इंसान अपना बेटा देखता है ना, तो उसने भी अपना देखा। अब तुम एक काम करो, वैकेंसी का ऐड दो किसी लड़के के लिए। ठीक है, मैं कल ही वैकेंसी का ऐड दे देता हूँ। मैं मानता हूँ तू ठीक कह रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऑफिसर जेके की वाइफ है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाइक ने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में। तो तुझे मालूम नहीं था कि आरएम जेके का भाई है? वो आरएम के घर में मौजूद थी तो उसी की वाइफ हुई ना। यार, तू मेरी बात को क्यों नहीं समझा? जब मैंने उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकलवाई थी ना, तो मुझे ये मालूम हुआ था कि वो जॉन मेंशन में है, इसीलिए मैंने जॉन कॉर्पोरेशन में जॉब की ताकि मैं जॉन मेंशन तक पहुंच सकूं। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। अब इन सब बातों को छोड़, ये बता कि आगे की क्या प्लानिंग है तेरी? मुझे वो लड़की हर सूरत चाहिए। क्या पागल हो गया तू? ये जानने के बावजूद भी कि वो ऑफिसर जेके की वाइफ है? हाँ, ये जानने के बावजूद भी जान से जाएगा तू? तू क्या उसे जानता नहीं है? उसने बॉस को मार दिया यार, और उनके कितने साथियों को वो मौत के घाट उतार चुका है। हाँ जानता हूँ मैं, उन लोगों को उसने पूरी प्लानिंग से मारा था, लेकिन मैं उसे मौका ही नहीं दूंगा प्लानिंग करने का। क्या करने वाला है तू? कुक या फिर वो लड़की? अब फैसला उसे करना है। तू आँख से खेलने का फैसला कर रहा है। वो कुक को कभी तुझे नहीं देगा। तू क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि कुक उसका नहीं बाइक और लीसा का बेटा है। इसी बात का तो फायदा उठाना है मुझे। वो 100% कुक को मेरे हवाले नहीं करेगा। और फिर रही वो लड़की जो मुझे हर सूरत चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो लीसा की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर पागल है और कुक उसकी आखिरी निशानी है। वो कुक को मेरे हवाले कभी नहीं करेगा, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर बची वो लड़की, उसे वो लड़की हर सूरत मेरे हवाले करनी होगी। यार काई, सच में प्लान तो तेरा सच में अमेजिंग है यार। और फिर वो कुक की जगह उस लड़की को तेरे हवाले कर देगा, यही मकसद है ना तेरा? हाँ, यही मकसद है मेरा, लेकिन ये सब मुझे बहुत जल्दी करना होगा और बहुत होशियारी से। तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा कि उसके घर पर मुकम्मल तौर पर नजर रखनी होगी। तो बिल्कुल बेफिक्र है, मैं उसके घर पे मुकम्मल नजर रखूंगा और हर बात की अपडेट मैं तुझे देता रहूंगा। ठीक है। अब बताओ कि तुम्हें घर कैसा लगा? घर तो सच में बहुत अच्छा है जेके, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये हर जगह आपने गार्ड्स क्यों खड़े करे हैं? तुम्हारी और कुक की सिक्योरिटी के लिए था, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें सख्ती से समझा रहा हूँ, मेरी परमिशन के बगैर इस घर से तुम एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। अच्छा ठीक है, नहीं निकालूंगी। किसकी कॉल है? अरे जेके, जारून की कॉल है। एक मिनट, हाँ मैं जरा इससे बात करके अभी आती हूँ। क्यों, मेरे सामने बात करने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, क्यों प्रॉब्लम
यार मुझे उसे। क्यों ना आज ना मैंने। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको तुम, मैं जरा ना जेके से पूछ कर बताती हूँ तुम्हें। जेके, सारू लाइन पर है। सारू ना कुक से मिलना चाहता है। क्या मैं आज चली जाऊँ कुक को लेकर सारू से मिलने के लिए? नहीं। क्या मसला क्या है आपके साथ? हाँ नहीं बोल सकते आप? मैंने मना कर दिया ना ताई, नहीं। आप भी ना। अच्छा सारू, सॉरी यार, मैं नहीं आ सकूंगी आज। अरे यार तो कोई मसला नहीं है ना, तुम नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तो आ सकता हूँ ना। मुझे जल्दी से अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं आज ही आऊंगा तुम लोगों से मिलने। अरे हाँ ये ठीक रहेगा, मैं ना अभी जेके को कहती हूँ, वो तुम्हें लोकेशन सेंड कर देंगे, लेकिन प्लीज आना जरूर। और हाँ, डिनर हमारे साथ का ना, मैं अच्छा सा डिनर बना के रखूंगी। ओके बाबा, मैं जरूर आऊंगा। जेके, मैंने ना सारून को डिनर पर इनवाइट किया है, आप ना प्लीज जल्दी से लोकेशन सेंड कर दें उसे। कर दूंगा। ओह गॉड जेके, मुझसे गलती हो गई, घर में ग्रोसरी का तो कोई सामान ही नहीं है, मैं डिनर कैसे बनाऊंगी? तुम परेशान ना हो, सामान अभी आ जाएगा, तुम जाओ जाके कुक को देखो। और हाँ, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑर्डर कर दूंगा, डिनर आ जाएगा। लेकिन जेके, मैंने तो उसे अपने हाथ का बना हुआ डिनर के लिए इनवाइट किया है। भाई तुम्हें कौन समझाए? एक बात बताओ मुझे, तुम कुक को संभालोगी, डिनर बनाओगी? क्या हो गया आपको? आप हैं ना, आप कुक को संभालेंगी और मैं डिनर बनाऊंगी, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अच्छा रुको, मैं अभी ग्रोसरी का सामान मंगवाता हूँ। अच्छा बात सुनिए, आप क्या सिर्फ ग्रोसरी का सामान मंगवाएंगे आप? अच्छा बताओ और क्या चाहिए? मेरी आइसक्रीम आपके ऊपर एडवांस है, आपने प्रॉमिस किया था मुझसे जेके। ताई मुझे वो प्रॉमिस याद है, कल जब मैं ऑफिस से आऊंगा ना तो फिर रेडी रहना, तुम्हें लेकर जाऊंगा और कुक को भी। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन आप ना अपना प्रॉमिस याद रखिएगा। मैं खुद भी रेडी होंगी और कुक को भी रेडी करके रखूंगी, रात को किसी किस्म का कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। रेडी रहना। आप लोगों ने देखा पूरे मेंशन में कितना सन्नाटा हो रहा है, ये भाभी भी ना, क्या जरूरत थी जाने की? यंगी को रोकने के बजाय खुद उनके साथ चलेगी। क्या हो गया तुम्हें शुगा? ताई ने अच्छा फैसला किया है, जेके को जरूरत है उसकी। हाँ शुगा, और वैसे भी हस्बैंड वाइफ को साथ ही होना चाहिए। और वैसे भी तुमने नोटिस नहीं किया, जेके जब यहाँ नहीं था तो ताई कितनी उदास रहती थी, और जब वो वापस आया था तो कितनी खुश रहने लग गई थी वो। हाँ स्वीटी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बात तो मैंने भी नोटिस की थी। और वैसे भी वो लोग आएंगे, वो प्रॉमिस करके गए हैं ना तुमसे, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो तुम्हारी जो चिम है ना, वो आएगी इस मेंशन में, तो फिर और ज्यादा रौनक कर देगी। हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा अजन, क्योंकि वो भी बिल्कुल ताई की तरह है। जी नहीं, वो बिल्कुल भी भाभी की तरह नहीं है, भाभी बहुत अच्छी है यार, वो तो ना हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है। अच्छा तुम्हारी चिम तुमसे लड़ती रहती है? फिर तो जिन हमें शादी कैंसिल कर देनी चाहिए यार। ये क्या हो गया आपको? ऐसी भी कोई बात नहीं थी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। और वैसे भी जिमिन को हैंडल करने के लिए स्वीटी है ना, ये हैंडल कर लेंगी। अच्छा अगर उसे हैंडल करने के लिए तुम्हारी स्वीटी ही है तो फिर तुम क्या करोगे? मैं तो ना यहाँ बस सिर्फ अपनी चिम को प्यार करूंगा। जरा देखें आप इसे, ये तो पागल हो रहा है अभी से प्यार में। शुक्र करें स्वीटी कि मैं सिर्फ प्यार में पागल हो रहा हूँ, अगर मैंने उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया ना तो सबसे पहले आप ही आ जाएंगे डिफेंस में उसके। मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी बिल्लू, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ। क्यों, तुम क्यों नहीं आओगी? और अगर तुम नहीं आओगी ना तो उसकी डिफेंस में मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुमसे पहले कह रहा हूँ शुगा, वो मुझे बहुत अजीज है। लो ये चिम कम थी, अब यंग भी शुरू हो गए, मेरी तो बस भाभी ही अच्छी है। हाँ हाँ तो जाओ ना अपनी भाभी के पास, यहाँ क्यों हो तुम? आप जेलस हो रही हैं क्या स्वीटी? बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे से बिल्लू, मैं क्यों जेलस होंगी? अच्छा तुमने जिमिन को वेडिंग ड्रेस तो दिलवा दिया है ना? जी हियन, बहुत खूबसूरत वेडिंग ड्रेस लिया है उसने। अच्छा वो सिर्फ पिंक कलर नहीं लिया, वरना सच में हर चीज पिंक ले लेगी ना, उसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैंने इनविटेशन भी दे दी है सबको, बाकी की तैयारियां भी मैं सोच रहा था बस अच्छे से हो जाए। आप परेशान ना हो हवी, सब बहुत अच्छे से होगा। ताई और कितनी देर लगेगी? अगर किसी हेल्प की जरूरत है तो मैं करवा दूं? आप परेशान ना हो जेके, मैं कर लूंगी। बस आप एक काम करें, आप जरा ना प्लीज कुक को देखें, बाकी सारा काम मैं जल्दी से निपटा लूंगी। अच्छा ये देखो, ये कुक तो सो गया, मैं जरा जाकर इसे काउच पे लिटा कर आता हूँ। आप जल्दी से लिटा कर आ जाएं। बस ये कॉफी बनानी रहती है, मैं जल्दी से ये कॉफी बना दूं ना तो सारे काम खत्म हो जाएंगे। और फिर बस ये केटल
क्या कर रहे हैं आप? ताई प्लीज, मुझे इस वक्त सुकून की जरूरत है। क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? नहीं ताई, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा है कि आप परेशान हैं? अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाओ जाके देखो केटल फुल हो गई है। मैं भी देखती हूँ। अच्छा सब काम हो गया ना? कुछ बाकी तो नहीं है? नहीं जेके, सब रेडी है। ये सब बनाया है तुमने? ये दोनों डिशेस तो बहुत ज्यादा यम्मी लग रही हैं। जेके, क्या आपको भूख लग रही है? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my... आप यहाँ आके कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो गई? वाइफ से रोमांस कर रहा हूँ, किसी और से तो नहीं ना? किसी और से करके तो देखिए आप, मैं उसे जान से ना मार दूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम लड़कियाँ इतनी इनसिक्योर क्यों होती हो मर्दों को लेकर? क्योंकि मर्द ना बेवफा होता है। अच्छा, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि हर मर्द बेवफा हो। अगर ऐसी बात है तो आप हर औरत को बेवफा क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे साथ एक औरत नहीं बेवफाई की है भाई। लेकिन जेके, ये जरूरी भी तो नहीं है ना कि अगर एक औरत ने आपके साथ बेवफाई की है तो हर औरत बेवफा हो। मैं जानता हूँ ताई, तभी तो दोबारा औरत पर भरोसा कर रहा हूँ। इस पर प्लीज तुम मेरा भरोसा मत तोड़ना, वरना यकीन करो मेरी जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी। मेरा यकीन करें, इस बार आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगी मैं जेके। मैं जानता हूँ ताई, मैं तुम्हारे साथ सच में ज्यादती कर रहा हूँ। तुम्हें वो हक मिलना चाहिए जो एक वाइफ को चाहिए होता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें वो हक नहीं दे सकता। मुझे कुछ वक्त दो, आप परेशान ना हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब आपको मुझ पर भरोसा हो जाए ना, तो हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे। तब तक मैं आपसे कह रही हूँ, मैं कभी आपको मजबूर नहीं करूंगी और ना ही कभी मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार करूंगी आपसे। थैंक्स ताई, मुझे सच में समझने के लिए। अच्छा मैं जाती हूँ, कुक को देखती हूँ वो उठ गया होगा। अगर उठ जाएगा ना तो मैं जल्दी से उसे रेडी करके लेकर आती हूँ, जारू ना रहा होगा। जाओ। शुगर, तुम ये क्या हरकत है? शायद इस घर में डोर मौजूद है तो विंडो से आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? यार मुझे तुमसे मिलना था, तुम्हारे मॉम डैड से थोड़ी मिलना था, इसीलिए डायरेक्ट मैं तुम्हारे रूम में आ गया। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर अभी मामा आ गए होंगे तो बताओ मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें कि उनके दामाद को मुझसे मिलना था, इसीलिए बंदरों की तरह लटक कर विंडो से आए हैं ये। तुम मुझे बंदर कह रही हो यार?
कर गए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। असल में ये ना अपने ग्रैंडफादर पर गए हैं। जेकी मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ ताई, ऐसा ही है। यार ताई, मैंने मॉम डैड को बताया था तुम्हारे बारे में, वो सच में तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बार बार मुझसे कह रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। अरे हाँ, मैं खुद भी उन दोनों से मिलना चाहती हूँ। तो फिर डन हुआ, मैं कल तुम दोनों को लेने आ रहा हूँ, तुम कुक को रेडी रखना। जेके मैं चली जाऊँ कल? ताई शायद तुम भूल रही हो, कल हमारा प्लान है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अरे सारू, कल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा सच में प्लान है कहीं जाने का। ओके, कोई मसला नहीं है। अगर कल नहीं तो फिर कभी आ जाना, और जब आना हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। मैं खुद लेकर आऊंगा ताई को, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी चाहता हूँ कि आके अंकल आंटी से मिले। आप पक्का कह रहे हैं ना? फिर आप भूल जाएंगे। मैं नहीं भूलूंगा ताई, आप भूल जाती हैं। मैंने कहा ना कि मैं नहीं भूलूंगा। नहीं सारू, मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें इन्हें भूलने की आदत ही भूल जाएंगे। मुझे जब भी आना होगा ना, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, तुम प्लीज मुझे लेने आ जाना। अरे यार कोई मसला नहीं है, तुम्हें जब भी आना हो ना तुम मुझे कॉल कर देना, मैं सच में पहुंच जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, डैड मेरा वेट कर रहे होंगे, उन्हें जिम जाना है। क्या अंकल ही सच में भी जिम करते हैं? हाँ यार, तुम अभी भी उन्हें देखोगी ना, बिल्कुल फिट है वो, बल्कि मुझसे ज्यादा एक्टिव है यार। अच्छा, मैं तो सच में अंकल से इम्प्रेस हूँ यार, मुझे ऐसे बंदे सच में बहुत पसंद है जो जिमिंग करते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। कितना झूठ बोलती है ना ये, जिम तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझसे तो कभी इतना इम्प्रेस नहीं हुई। अब आप क्या सोच रहे हैं? अगर जारून का सोचे हैं तो जारून जा चुका है। ये आप शर्ट क्यों उतार रहे हैं? क्या क्या इरादे क्या हैं आपके? गर्मी लग रही है मुझे। क्या इतनी ठंड में आपको गर्मी लग रही है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? फजूल बातों में वक्त जाया करेगी। मेरी बॉडी को क्यों नहीं देख रही है? जल्दी से शर्ट पहने, ठंड लग जाएगी आपको, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा हमें। बहुत स्मार्ट है, मेरी तारीफ नहीं करेगी, जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से। अब आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी शर्ट पहने, ठंड हो रही है। और वैसे मैं आपको एक बात बोलूं, आप थोड़ी ना जिमिंग करें, बहुत मोटे हो रहे हैं आप। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं और मोटा, जाहिर सी बात है, जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। अब आप मोटे लग रहे हैं तो मोटे ही कहूंगी ना। वैसे मुझे देखिए, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। आप मुझसे कुछ सीखें, जिमिंग करें ताकि थोड़े से स्मार्ट हो, ताकि जब हम दोनों साथ चले ना तो लोग हमें स्मार्ट कपल कह सकें। बहुत स्मार्ट होता है तुम। मेरी बॉडी तुम्हें मोटी लग रही है, इस बॉडी पर ना लड़कियां मरती हैं, क्योंकि ये ऑफिसर जेके की बॉडी है। अच्छा, मरने वाली मरती होंगी, मैं क्या करूं? और एक बात सुनिए आप, ये बार बार ना मुझे इस तरह की बातें मत बताया करें आप, हाँ समझे? आप ना एक बच्चे के बाप हैं, कम से कम ये बात तो याद रखा करें आप। और मुझसे ना इस तरह की बात आइंदा मत करिएगा आप। क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है? शर्ट पहने जल्दी से, कुक भी देख रहा है आपको, और देख रहे हैं आप, उसे रोना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो ये देख कर कह रहा है कि मेरे डैड इतने मोटे हैं। क्या तुम्हें अभी बताता हूँ। क्या जेकी, क्या हो गया आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कह रही थी तुम? क्या मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी, सच में मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, तुम तो मेरी तारीफ कर रही थी ना, अब करो ना खुलकर तारीफ। हाँ सही कह रही हैं आप, मैं सच में आपकी तारीफ कर रही थी। आपकी बॉडी ना सच में बिल्कुल परफेक्ट है, ये सच सुनना था मुझे तुम्हारे मुंह से। लेकिन जेके, ये तो मैंने झूठ बोला था आपसे। ताई तुम ना, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें, आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। नहीं प्लीज, मैं मजाक कर रही थी, सच में छोड़ दें। अब नहीं कहूंगी, मैं कह रही हूँ ना, अब नहीं कहूंगी, प्लीज छोड़ दें मुझे। देखिए, कुक भी देख रहा है, क्या सोच रहा होगा वो? यही सोच रहा होगा कि उसके स्मार्ट मामा को उसके डैडा कंट्रोल करना सीख रहे हैं। अच्छा ना, आप छोड़ भी दें, मुझे सच में दर्द हो रहा है, और अगर मैं ना छोड़ूं तो मुझे ना छुड़वाना बहुत अच्छे से आता है। आप क्या समझते हैं मैं कमजोर हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, आप ना सच में मोटे हैं, आप जिम किया करें। अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, अब बताता हूँ ताई मैं क्या हूँ। मोटा दिख रहा हूँ ना मैं तुम्हें, अभी बताता हूँ मैं। पहले पकड़ तो नहीं, इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। अब बोलो, पकड़ लिया? बोलो ना, आप क्या बोल रही थी? क्या बोलूंगी मैं आपको? पकड़ तो लिया है आपने मुझे, अब मुझे नींद आ रही है, प्लीज छोड़ें मुझे। अब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आपसे लड़ने की। बहुत स्मार्ट हो तुम, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। अब तुम बताओ, तुम क्यों नहीं सोई? तुम्हें तो बहुत नींद आ रही थी। नींद तो आ रही है, लेकिन क्या आज आप हक नहीं करेंगे मुझे? क्यों, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हक करूं? हक करने में क्या मसला है? हम हक तो कर सकते हैं ना। हक कर सकते हैं। चलिए अब सो जाएं, मुझे भी नींद आ रही है।